भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। एक साधारण परिवार में जन्मे रवि के दिन खेतों में अपने पिता की मदद करने और परिवार की बकरियों के झुंड की देखभाल करने में बीतते थे। गांव के जीवन की कठिनाइयों के बावजूद रवि की आत्मा अडिग रही और ज्ञान की उसकी प्यास कभी बुझती नहीं थी। एक दिन पास की पहाड़ियों में बकरियां चराते समय रवि को एक पुरानी फटी हुई किताब मिली। उत्सुकतावश उसने धूल झाड़ दी और फीके शब्दों को समझना शुरू कर दिया। यह खगोल विज्ञान पर एक किताब थी, एक ऐसा विषय जिसने रवि को हमेशा आकर्षित किया था। उस पल से उसने हर खाली पल किताब को ध्यान से पढ़ने में बिताया। अपने गांव की सीमाओं से परे विशाल ब्रह्मांड के सपने देखने लगा। भाग्यवश एक दिन शहर के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर शर्मा एक दुर्लभ खगोलीय घटना का अवलोकन करने के लिए गांव आए। रवि अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसने प्रोफेसर से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह किसी भी तरह से उनकी सहायता कर सकता है। लड़के के उत्साह और ज्ञान की प्यास से प्रभावित प्रोफेसर शर्मा रवि को अपने प्रवास की अवधि के लिए अपने संरक्षण में रखने के लिए सहमत हो गए। प्रोफेसर शर्मा के संरक्षण में रवि की खगोल विज्ञान की समझ में बहुत वृद्धि हुई। उसने ग्रहों की जटिल चाल, तारों के जन्म और मृत्यु और ब्लैक होल के रहस्यों के बारे में सीखा। प्रत्येक बीतते दिन के साथ प्रोफेसर के प्रोत्साहन और उसकी अपनी अतृप्त जिज्ञासा से रवि का खगोल शास्त्री बनने का सपना और मजबूत होता गया। जैसे ही प्रोफेसर शर्मा का दौरा समाप्त होने वाला था, वे रवि के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, रवि, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समर्पण से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरा मानना है कि तुमने एक महान खगोल शास्त्री बनने की क्षमता है। क्या तुम मेरे साथ शहर वापस चलना चाहोगे और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहोगे? रवि इस अवसर पर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह जानता था कि अपने परिवार को पीछे छोड़ना एक कठिन निर्णय होगा। उसके माता पिता हालांकि उसके सपनों का समर्थन करते थे, लेकिन खेत और बकरियों की देखभाल में मदद करने के लिए उस पर ही निर्भर थे। अपने जुनून को आगे बढ़ाने की इच्छा और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना के बीच फंसे रवि को चुनाव करने में संघर्ष करना पड़ रहा था। बहुत सोच विचार के बाद रवि ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने माता पिता से संपर्क किया और शहर में खगोल विज्ञान का अध्ययन करने की अपनी इच्छा बताई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके माता पिता समझदार और सहायक थे। वे जानते थे कि वह एक ऐसा अवसर था जो शायद फिर कभी ना मिले, और वे चाहते थे कि उनके बेटे को अपनी क्षमता को पूरा करने का मौका मिले। उनके आशीर्वाद से रवि ने अपना छोटा मोटा सामान पैक किया और प्रोफेसर शर्मा के साथ शहर के लिए निकल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन रवि का उत्साह और दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह जानता था कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। शहर में पहुंचने पर रवि अपने नए परिवेश के विशाल आकार और जटिलता से अभिभूत हो गया। चहल पहल भरी सड़कें, ऊंची इमारतें और विविधतापूर्ण आबादी उस शांत परिचित दुनिया से बहुत दूर थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि प्रोफेसर शर्मा के मार्गदर्शन और सहायता से रवि ने जल्दी ही अपने नए जीवन को अपना लिया। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। पाठ्य पुस्तकों को ध्यान से पढ़ने और शोध करने में बिताए लंबे घंटों का जल्द ही फायदा मिला, क्योंकि रवि का खगोल विज्ञान के बारे में ज्ञान और समझ तेजी से बढ़ी। उसने अपनी कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने प्रोफेसरों और साथियों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। अपनी सफलता के बावजूद रवि को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घर की याद और अकेलापन उसे अक्सर परेशान करता था, क्योंकि उसे अपने गांव के जाने पहचाने चेहरे और सुख सुविधाएं याद आती थी। उसकी पढ़ाई की कठोर मांगों ने भी उसे परेशान किया और कई बार उसे अपनी गति के साथ बने रहने की क्षमता पर संदेह हुआ। हालांकि रवि का दृढ़ संकल्प और लचीलापन कभी कम नहीं हुआ। जब भी वह निराश महसूस करता तो वह पहाड़ियों में मिली किताब और अपने सफर को प्रेरित करने वाले सपनों के बारे में सोचता। वह जानता था कि वह अब हार मानने के लिए बहुत दूर आ चुका है और वह अपने सपनों को अंत तक पूरा करने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे रवि की पढ़ाई आगे बढ़ी, उन्होंने खगोल विज्ञान
विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। उनकी गहरी बुद्धि और अभिनव सोच ने उन्हें अभूतपूर्व खोज करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें पहले से अज्ञात एक्सोप्लैनेट की पहचान और दूर की आकाश गंगाओं की दूरी मापने के लिए एक नई विधि का विकास शामिल है। रवि की उपलब्धियों की खबर जल्दी ही फैल गई और उन्होंने खुद को एक वक्ता और सलाहकार के रूप में उच्च मांग में पाया। उन्हें दुनिया भर के प्रतिष्ठित सम्मेलनों में अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया और उनका नाम प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था। अपनी सफलता के बावजूद रवि ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वह नियमित रूप से अपने गांव वापस जाता था, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करता था। उसने अपने नए संसाधनों का उपयोग अपने साथी ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। एक नए स्कूल के निर्माण के लिए धन जुटाए और होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। एक दिन अपने परिवार से मिलने के दौरान रवि को विश्वविद्यालय से एक कॉल आया। उन्होंने उसे एक नए शोध प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना था और वे चाहते थे कि वह तुरंत शहर लौटे। रवि दुविधा में था। वह जानता था कि यह जीवन भर का एक अवसर था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके परिवार को उसकी जरूरत थी। अपने परिवार के साथ बहुत सोच विचार और चर्चा के बाद रवि ने शोध पद स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने का एक मौका था और वह यह भी जानता था कि इस परियोजना से उसे जो संसाधन मिलेंगे उसका उपयोग लंबे समय में उसके परिवार और उसके गांव की मदद के लिए किया जा सकता है। अपने परिवार के आशीर्वाद से रवि शहर लौट आया और खुद को शोध परियोजनाओं में झोंक दिया। उसने अथक परिश्रम किया, अक्सर नींद और भोजन का त्याग करके यह सुनिश्चित किया कि उसकी परियोजना सफल हो। उसकी लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई और परियोजना एक शानदार सफलता थी, जिसने उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और कई पुरस्कार दिलाए। जैसे जैसे रवि का कैरियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, उसने अपनी साधारण शुरुआत को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने, दुनिया भर में छात्रवृत्ति और शोध परियोजनाओं को विकसित करना जारी रखा। वह नियमित रूप से अपने गांव भी लौटता था, अपने ज्ञान और अनुभवों को सपने देखने वालों की अगली पीढ़ी के साथ साझा करता था। एक दिन पहाड़ियों से सितारों को निहारते हुए जहां उसे पुरानी खगोल विज्ञान की किताब मिली थी, रवि को एहसास हुआ कि उसका सपना साकार हो गया है। वह एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बन गया था, क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया था। वह मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन अंततः पुरस्कृत थी। जब गांव में सूरज डूब रहा था तो रवि को पता था कि उसकी कहानी उन कई कहानियों में से एक थी जो सपने देखने के साहस से आकार होती थी। वह जानता था कि वहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों से अनगिनत अन्य लोग हैं जो अपने जुनून का पीछा कर रहे हैं और दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। और वह जानता था कि जब तक उसके जैसे सपने देखने वाले हैं, भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।